ईरान का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, तेहरान को इवैक्यूएट कर देना चाहिए। हमने वीटो किया है इजराइल के प्लान्स को सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने में। अमेरिका भी किसी ऐसी कोशिश की हिमायत नहीं करेगा, पहले भी मुखालफत की थी और अब भी नहीं करेगा। वो सिर्फ वहाँ पे एक पॉलिटिकल फिगर या रेवोल्यूशनरी फिगर नहीं है, वो वहाँ पे एक रिलीजियस फिगर के तौर पे भी है। इट वुड बी वेरी कैटास्ट्रोफिक नॉट ओनली फॉर इजराइल, नॉट ओनली फॉर द यूएस मिलिट्री बेसिस बट फॉर द एंटायर ग्लोब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक दफ़ा फिर ये कहा गया है कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई उनके निशाने पर है। ट्रुथ सोशल और ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्हें मालूम है कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई कहाँ मौजूद हैं। वो एक आसान हदफ हैं, मगर फ़िलहाल वो इन्हें निशाना नहीं बना रहे। इससे कबल भी अमेरिकी मीडिया में ये दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस मंसूबे, जिसके तहत वो ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाना चाहते थे, की मुखालफत की है और कहा है कि ये एक अच्छा मंसूबा नहीं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई को क्यों टारगेट करना चाहता है और वो इससे क्या मकासद हासिल करना चाहता है। देखिए, इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानात आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रही हैं, उन पे रिलाय करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक ट्वीट पे वो कहते हैं कि उनको पहले से इल्म था कि इजराइल इस तरह का अटैक करेगा और उन्होंने ईरान को खबरदार किया था, लेकिन ईरान नहीं सुना। फिर टू डेज डाउन द रोड हमें नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑफर कर रहे हैं कि वो इजराइल और ईरान के दरमियान कोई डील करवा देंगे, मीडिएट कर लेंगे। फिर तीसरा ट्वीट ये आता है कि ईरान का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, तेहरान को इवैक्यूएट कर देना चाहिए। और अब फिर इस तरीके से आता है कि हमने वीटो किया है इजराइल के प्लान्स को सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने में। तो ये तमाम इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं, अगर हम ट्रंप की पर्सनैलिटी देखें तो इस क्रिटिकल जंक्चर पे उन पे रिलाई करना इट वुड बी वेरी टफ एंड वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अगर जिस तरह इसराइल ने पहला अटैक किया था और पहले अटैक में जो उनकी अस्करी कुव्वत है उसको वाइप आउट कर दिया था, यानी लीडरशिप को, उसके बाद उनके साइंसदानों को वाइप आउट कर दिया था, और उसके बाद जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, उन्होंने कई दफ़ा अपनी तस्वीरों में ईरान के अवाम से कहा भी था कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, हम आपके खिलाफ नहीं है, ग्रेट पीपल ऑफ ईरान उन्होंने कहा था, और हम इस हुकूमत के खिलाफ हैं। तो अगर तो ये होता कि उसके बाद पहले हमले के बाद 2-3 दिन तक इसराइल इस तरह हमले करता रहता और ईरान जवाब ना दे पाता, तो फिर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ होती, क्योंकि जो जाहिर है कि ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके मुखालिफिन भी मौजूद हैं और वो इनकरेज होते और वो उठ खड़े होते उसके खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा अवाम सड़कों पर नहीं आया, बगावत नहीं हुई, और चूंकि बगावत नहीं हुई इसलिए अब जबकि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो जवाब दे सकता है, और वो अगर इसराइल और अमेरिका जैसी अगर सलाहियत नहीं रखता, जंगी सलाहियत नहीं रखता, फिर भी वो अपना दफा कर सकता है। जंग जो है एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई जिसमें सबको नजर आ रहा है कि इसमें कोई नहीं जीतेगा, ना इसराइल जीतेगा ना ईरान जीतेगा, और ईरान में जो हुकूमत के मुखालिफिन हैं उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि ये हुकूमत अब जाने वाली नहीं है, रहेगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब अगर सुप्रीम लीडर को कोई नुकसान पहुंच भी गया, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कामयाब हो जाती है, जब भी हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अमेरिका भी किसी ऐसी कोशिश की हिमायत नहीं करेगा, पहले भी मुखालफत की थी और अब भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। माहिरीन ये भी समझते हैं कि अगर इसराइल ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाता है तो ये ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हो सकता है। जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है आयतुल्लाह अली खामनेई, वो सिर्फ वहाँ पे एक पॉलिटिकल फिगर या रेवोल्यूशनरी फिगर नहीं है, वो वहाँ पे एक रिलीजियस फिगर के तौर पे भी हैं, और जिनकी जब उनका रिलीजियस फिगर को देखें तो उनकी फॉलोइंग विद इन ईरान सिर्फ नहीं है, बल्कि जो वाइडर मिडल ईस्ट या वाइडर मुस्लिम कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब है, वहाँ पे भी उनकी एक वाइड फॉलोइंग है बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस एज ए रिलीजियस फिगर, जो आयतुल्लाह का स्टेटस है। बहरहाल तो इसमें यह बात मद्देनजर रखने की जरूरत है कि अगर इस किस्म का कोई अटैक होता है तो मेरा ख्याल से कि फिर देयर आर हाई चांसेस कि ये कॉन्फ्लिक्ट एंड होने के बजाय मजीद एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फिर ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बल्कि जो ईरान के प्रॉक्सी पार्टनर्स हैं इराक में, यमन में, लेबनान में,
वो सारे भी जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। एंड वी माइट सी कि जो एक स्लीप सेल्स हैं ईरान के मिलिशियाज के, जो कि कुछ सीरिया में भी देयर आर रिपोर्ट्स के हैं और बाकी कंट्रीज में भी हैं, तो वो पूरा रीजन जो है वो एक वाइड स्प्रेड कियोस में जा सकता है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि ईरान का एक और जो प्रॉक्सी है वो फातमियून है, जो अफगानिस्तान में मौजूद है, और वो सारे जो हैं वो ईरान को डिफेंड करने के लिए सीरियन वॉर में शामिल नहीं हुए थे, बट वो अपनी रिलीजियस सर्विस के तौर पे, जो उनकी नजर में था उसके तौर पे वो वहां पे शामिल हुए थे। तो ये सारा का सारा, अगर हम सुप्रीम लीडर को इस ब्रॉडर पिक्चर में लेके आते हैं, तो वो सारा का सारा फिर सेंटिमेंटल, इमोशनल और एक रिलीजियस एक पूरा का पूरा सिनेरियो बनेगा। और फिर मेरा ख्याल से कि इट वुड बी वेरी कैटास्ट्रोफिक, नॉट ओनली फॉर इजराइल, नॉट ओनली फॉर द यूएस मिलिट्री बेसिस, बट फॉर द इंटायर ग्लोब। इसमें ईरान को डेफिनेटली नुकसान उठाना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 40-45 सालों से ईरान जो है वो एक इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन में ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा है बल्कि वो थ्राइव भी कर रहा है अंडर द इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो मेरा ख्याल से ईरान इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग वॉर, जिसमें उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं होगा, बल्कि अगर वो अपनी एक्टिविटीज से, अपने अटैक से रीजन में इनस्टेबिलिटी को जो है वो परसिस्ट कर देते हैं, तब भी मेरा ख्याल से वेस्टर्न पार्ट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा इस कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करना। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।